Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. तो अभी रिसेंटली कैबिनेट ने 5 और नई लैंग्वेजेस को जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती है और इनको दर्जा देने के बाद इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐड करने के बाद अगला फायदा क्या हो सकता है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है क्लासिकल लैंग्वेज टैग 5 नई लैंग्वेजेस को, जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज और बंगाली। और ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया दैट इज एक कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी जिसके चेयर पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उसी के दौरान इसकी जो है घोषणा कर दी गई थी। इसी के बीच में जब ये अनाउंसमेंट की गई तो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एड्रेस किया एंड उसके दौरान उन्होंने ये कहा कि जो एक सोच या जो फिलॉसफी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखी है, या फिर पर्टिकुलरली हम बात करें या जो एनडीए गवर्नमेंट की सोच है, तो ये एक कल्चर को अपना प्राइड मानना, उसे एक अपने हेरिटेज को संभाल के रखना, ये उसके प्रति एक बहुत बड़ा कदम लिया गया। देन अब नई 5 नई लैंग्वेजेस ऐड की हैं, तो उसी के साथ अब हमारा काउंट हो गया है 11 का। तो इससे पहले ऑलरेडी तमिल जो कि 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज कही गई थी, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ा इन 2008, मलयालम 2013 और उड़िया जो है 2014 में। अब 2024 में नई और दैट इज द 5 लैंग्वेजेस जो है शामिल कर दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेजेस होती क्या हैं। तो भारतीय क्लासिकल लैंग्वेज, जिन्हें हम शास्त्रीय भाषा भी बोलते हैं, ये उन लैंग्वेजेस को दर्जा दिया जाता है जिनका काफी एक डीप गहरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता हो, जिसके अंदर जो उस पर्टिकुलर भाषा के अंदर हमें काफी सारे लिटरेरी ट्रेडिशंस होने चाहिए, कुछ ऐसे कल्चरल हेरिटेजेस होने चाहिए थे जो हमने आज तक संभाल के रखे हो, या जो भी चीजें हमारे पास उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास चीजें होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए रीजन का, उस पर्टिकुलर उसने कुछ ऐसा योगदान दिया होना चाहिए। साथ ही में टेक्स्ट होने चाहिए जो एक हमारी हिस्ट्री को, हमारे लिटरेचर को, फिलोसफी को या रिलीजन को दर्शाती हो। तो जिस भी भाषा के अंदर ये सब चीजें पाई जाएंगी, सो यस विल बी टर्मिंग इट एज द क्लासिकल लैंग्वेजेस। सबसे पहले नवंबर 2004 में एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी आती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा बनाई जाती है, और साहित्य अकादमी आप सब जानते हैं उसी के अंडर इसे बनाया जाता है। तो वही एग्जामिन करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है लैंग्वेजेस की जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर बात करें क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेजेस का, तो कुछ हमारे पास फीचर्स है। सबसे पहला फीचर बात करें सो इट्स हाई एंटिक्विटी, दैट मीन्स एंशियंट टेक्स्ट होने चाहिए कम से कम 1500 से 2000 साल पुराने। देन वैल्यूएबल हेरिटेज, तो कुछ बॉडी जो कि एंशियंट लिटरेचर की हो या कुछ ऐसे टेक्स्ट हो जो आज तक प्रिजर्व किए हो, वैल्यू किए गए हो, जो कुछ एक जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, हम आप जानते हैं हर एक भाषा के साथ कुछ स्पीकर्स हैं, कुछ हमारी टेक्स्ट रखे गए थे, तो वो सब हमारे पास होने चाहिए। ओरिजिनलिटी, तो लैंग्वेज का एक अलग डिस्टिंक्ट और एक ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, कोई इसी और स्पीच कम्युनिटी से डिराइव नहीं होना चाहिए। उसका जो एक ओरिजिन है वो एक अपना अलग ओरिजिन जो सबसे उसे अलग करता हो उसी के टाइप में होना चाहिए। और डिस्टिंक्टनेस फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्म्स, यस बहुत क्लियर एक फर्क दिखना चाहिए जो भी क्लासिकल लैंग्वेज है, और उसी पर्टिकुलर में आप जानते हैं कोई भी लैंग्वेज मॉडर्नाइज कर दी जाती है तो ये उसमें हमें एक एंशियंट और लेटर वर्जन्स में काफी अच्छा एक क्लियर जो है डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब बात करें, ये तो थे क्राइटेरिया, अब इन क्राइटेरिया को पार करते ही ये 5 नई लैंग्वेजेस जो है क्लासिक बनी। तो चलिए हर एक भाषा का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि क्यों ये आज क्लासिक उसमें आ चुकी है। सबसे पहले बात करें मराठी की, तो मराठी को जो क्लासिकल लैंग्वेज बनाने की कहानी है वो आज नहीं 2013 से स्टार्ट है, जब स्टेट असेंबली ने इसकी मांग की थी। मॉडर्न मराठी जो है वो अपना जो ओरिजिन डिसेंड करती दैट इज फ्रॉम द महाराष्ट्र प्राकृत, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी सतवाहनाज की। डन। इस तरह के टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ओल्डेस्ट एविडेंस है आज तक महाराष्ट्री प्राकृत की, वो पाया जाता है स्टोन इंस्क्रिप्शन जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, एंड माना जाता है कि 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट बीसी की है वो। एंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मॉडर्न मराठी वो पाया जाता है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि सतारा डेटेड टू द 739 कॉमन एरा। ये कुछ कहानी है मराठी की, जो ओल्डेस्ट एविडेंस है उसका, यंग जो नॉर्मली अर्लीस्ट एविडेंस भी हमने बात करी, ठीक है, एंशियंट मराठी और लेटर मराठी, ये सब चीजें ना। नेक्स्ट इज द बंगाली एंड असमीज, तो माना जाता है कि दोनों का ही जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं मागधी प्राकृत से।
और जो मागधी प्राकृत है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी मागधा कोट से। करेक्ट, आप सब जानते हैं, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो एग्जैक्ट डेट कि कब इन दोनों का ओरिजिन हुआ है वो आज तक मतलब ऑफ कोर्स एक फिक्स डेट हमारे पास नहीं, इट इज स्टिल कंटेस्टेड, बट स्कॉलर्स जो इसको रेंज करते हैं दैट इज बिटवीन फ्रॉम 6th सेंचुरी टू द 12th सेंचुरी। नेक्स्ट इज प्राकृत एंड पाली। अब देखिए, प्राकृत कोई ऐसा नहीं है कोई एक सिंगल लैंग्वेज है, ये बेसिकली इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के लिए एक टर्म, एक ग्रुप है, उसको ये यूज किया जाता है। सो जब बहुत सारी जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है उनका ग्रुप जो काफी क्लोजली रिलेट हो, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं प्राकृत। डन। सो इनका जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है, दैट जो ये लैंग्वेज माना ये जाता है, जब भी आप प्राकृत की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा जाता है कि प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। बिकॉज हालांकि संस्कृत को हम पुरानी लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो संस्कृत थी दैट वाज नोन, उन्हीं को, जो एलीट क्लास होती है, जो पढ़े लिखे हाई लिटरेचर वाले लोग थे, उन्हीं को पता होता था। बट अब प्राकृत जो बाकी वहां के कॉमन मैन थे उस टाइम पे, उनको भी ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आती थी। बात करें जैन आगमन या गाथा सप्तशती की, तो दे आर इन द अर्धमागधी। ये भी एक तरह का प्राकृत डायलेक्ट ही है, जो कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये प्राकृत का डेफिनेटिव फॉर्म है, बट इज दैट इज ऑल्सो प्राकृत डायलेक्ट। नेक्स्ट इज पाली। पाली को माना जाता है कि दिस इज अ संस्कृताइज्ड मागधी प्राकृत। देखिए सब कुछ उसी से रिलेटेड है, एंड इसको बोला जाता है कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कैनन, द पिताकस। वी ऑल नो कि बुद्धिज्म के अंदर भी हम एक अलग अलग सेक्शंस पढ़ते, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ द थेरावाड़ा। डन। सो इस पर्टिकुलर पाली को जो है लैंग्वेज ऑफ द बुद्धा माना जाता था, एंड आज भी पाली है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन सब पर्टिकुलर स्कूल्स में, जहां पे थेरावाड़ा स्कूल पर्टिकुलरली चल रहे हैं, वहां पर आज भी ये प्रॉस्पर कर रही है। सो दिस वाज द हिस्ट्री की कैसे कैसे पर्टिकुलर भाषा को लाया गया क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर। बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की। सो क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर हमें 2 इंटरनेशनली पर्टिकुलरली अवार्ड दिए जाते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपको स्टडीज करनी है क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए तो आपको एडवांस रिसर्च के लिए वो स्टैब्लिश करने होंगे। साथ ही में प्रोफेशनल चेयर्स, तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो भी प्रोफेशनल चेयर्स क्रिएट करेंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि किसी को क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़नी है तो उसके रिसर्च उन सब पर्टिकुलर चीजों के लिए। एंड सो दीज आर ऑल द केस। लेकिन आप जानते हैं कि एक और चीज जो कि है, हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, ठीक है, ट्रांसलेटर्स के लिए, मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए। सो यस, दीज आर ऑल द थिंग्स। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी इसका योगदान जरूर देखने को मिलेगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेस हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड इज द वॉरियर10। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।